बोले देवाधिदेवति शिकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 204 मूकमाटी महाकाव्य में पूज्य आचार्य भगवान नारी शब्द की व्याख्या, स्त्री शब्द की व्याख्या और अन्य भी नामों से जो स्त्री जाति जानी जाती है, कोश में जो भिन्न भिन्न नाम प्रयोग किए गए हैं, एक अलग ही दृष्टिकोण रखते हुए, एक अच्छी सोच को रखते हुए आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं। एक नाम कुमारी आता है, कुमारी वाला, ये हो गया था शायद पैरा। अपन आगे विषय बढ़ाते हैं। कु यानी पृथ्वी, माँ यानी लक्ष्मी और री यानी देने वाली, वह कुमारी कहलाती है। पृथ्वी रूपी संपदा लक्ष्मी को जो प्रदान करे सो कुमारी है। इससे कुल मिलाकर यह भाव निकलता है कि यह धरा संपदा संपन्ना तब तक रहेगी जब तक यहाँ कुमारी रहेगी। यही कारण है कि संतों ने इन्हें प्राथमिक मंगल माना है लौकिक सब मंगलों में। यहाँ तक विषय हो गया था। आगे धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थी से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्राय पुरुष ही पाप का पात्र होता है। वह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशीला रहती हैं सदा। पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संगत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो। बस यही इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है। संग्रह वृत्ति और अपव्यय रोग से पुरुष को बचाती है सदा, अर्जित अर्थ का समुचित वितरण करके। पेज नंबर 205। दान पूजा सेवा आदिक सत्कर्मों को, गृहस्थ धर्मों को सहयोग दे पुरुष को बताकर धर्म परंपरा की रक्षा करती है। यूं स्त्री शब्द ही स्वयं गुनगुना रहा है। अब स्त्री शब्द की व्याख्या आचार्य भगवान कर रहे हैं। 4 पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ गृहस्थ करता है। इन 3 पुरुषार्थ के बिना उसका जीवन चलता नहीं है। इन पुरुषार्थों के समय प्राय पुरुष ही पाप का पात्र होता है। अर्थ पुरुषार्थ मुख्यतः पुरुष ही करता है। काम पुरुषार्थ में भी वही आगे लगा रहता है। इन दोनों पुरुषार्थ में वो पाप का ही अर्जन करता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो आज की स्त्री वर्ग, महिला वर्ग, वह भी पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर के अर्थ पुरुषार्थ में आगे बढ़कर के कार्य कर रही है। अब आज की नारी जो है पीछे नहीं रहना चाहती है ना, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। जो शिक्षा वो ग्रहण कर रही है, डिग्री जो ले रही है, उसका उद्देश्य कौन सा है? शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना है, हो गया है। लेकिन पूज्यवर आचार्य भगवान कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री की प्राप्ति और अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी अर्निंग शुरू हो जाए, यह नहीं होना चाहिए।
लेकिन आज हो पूरा उल्टा रहा है। और खासकर नारी जाति जो है, जितनी भी बच्चियां शिक्षा ले रही हैं उनका एम एक ही रहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं, प्रोफेशनल सीएस कोर्स आदि करें, सीएस करें, कोई भी डिग्री एमबीए आदि करें, उनका उद्देश्य क्या रहता है? पैसा कमाना। यानी अर्थ पुरुषार्थ में वह पीछे नहीं रहना चाहती है। कंधे से कंधा मिला करके समान अधिकार की बात आज की नारी करने लगी है। उनकी विचारधारा बिल्कुल इसीलिए हो रही है ऐसी पैसे की ओर, क्योंकि बहुत हाईली एजुकेटेड होते जा रहे हैं। अब उनका यह भाव पैदा होता है, यदि हमने डिग्री प्राप्त की है तो इसका कुछ उपयोग भी होना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो वो जॉब करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ती है, और पैसे कमाने के लक्ष्य को रख कर के ही वो घर से बाहर पढ़ाई के लिए भी निकल पड़ती है। कोई भी बच्ची अपने नगर में रहना नहीं चाहती है, पढ़ने के लिए वो बाहर जाना चाहती है। जब स्त्री समाज अथवा कुमारी बच्चियां घर की चार दीवार को छोड़ करके बाहर की ओर कदम बढ़ाएंगे तो एक असुरक्षा का माहौल अपने आप ही पैदा होने लगता है। घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं, गार्जियंस के साथ रहते हैं, तो एक भीति उन्हें बनी रहती है, एक डर उनके भी अंदर होता है, एक लोक मर्यादा का भाव उनके अंदर हमेशा बना रहता है। माता पिता के साथ रहते हुए संस्कार उनके बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने घर को छोड़कर के हॉस्टल्स में जाते हैं, पीजी में जाते हैं, दूसरी सिटीज़ में जाते हैं, तो एक पूर्ण आज़ादी उन्हें महसूस होती है। वो ऐसा समझती जैसे हम जेल से छूट करके बाहर आ गए। बिल्कुल जो सोच है वो बता रहे हैं। जितनी भी बच्चियां हैं, अभी तक तो माता पिता का बंधन था, अब कोई बंधन नहीं है। अब हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, फ्रेंड्स के साथ रह कर के अच्छे से घूम फिर सकते हैं, फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। माता पिता का बंधन उन्हें बेड़ियों की भांति प्रतीत होता है घर में रहते हुए। ऐसी होता है, वो जकड़ी हुई महसूस करती हैं, और जैसे ही छोड़ करके दूसरी जगह जाती हैं, स्वतंत्र नहीं, वह स्वच्छंद होने लगती हैं। माइक सुनना, स्वच्छंद होने लगती हैं। यानी स्वच्छंद का अर्थ वह होता है, महाराज श्री, बेटियों को बाहर भेजने में डर तो रहता है बहुत, हाँ, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में, हाँ, कि मैंने बहुत समस्या देखी है पैसे के लिए, हाँ, तो मुझे लगता है पता नहीं ऐसी कब कैसी प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, तो कम से कम उसको इतना तो पढ़ा दे कि वो पैसे के लिए परेशान ना रहे। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। डर तो बहुत लगता है घर से शिक्षा बाहर के लिए बेटियों को भेजने निषेध में। बिल्कुल नहीं है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने स्वयं ही अपनी दोनों पुत्रियों के लिए, ब्राह्मी और सुंदरी के लिए शिक्षा दी, अंक विद्या और लिपि विद्या सिखाई। तो जैन धर्म में तो तीर्थंकर भगवान ने शुरू से ही प्रेरित किया है कि नारी को तो शिक्षित होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षित हो रही है तो उसका उद्देश्य क्या है पहले यह समझना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य पैसा नहीं, शिक्षा का उद्देश्य कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छे चरित्र का निर्माण। और इन केस यदि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स घटित हो जाते हैं, परिस्थिति विपरीत आ जाती हैं, तो उस केस में वो उसका उपयोग भी कर सकते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, बच्चों के पालन पोषण करने के लिए। निषेध नहीं है, मना नहीं है, लेकिन डे वन से जो ये धारणा बना करके चल रहे हैं, आवश्यकता नहीं होने पर भी
अब हमने इंजीनियरिंग की है तो फिर हमारी इंजीनियरिंग का क्या यूज़ होगा, हमारे ज्ञान का क्या उपयोग होगा? इस कारण हमें तो जॉब करना ही है, नीड नहीं है कुछ भी, लेकिन पढ़ाई की है तो अब हम उसका उपयोग करेंगे। अब वह पति के साथ मिलकर के अथवा दोनों जॉब करने लगते हैं और उसका असर ये होता है कि घर में तो वह ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, बच्चों की केयर कर नहीं सकते हैं, सिर्फ पैसे कमाने में लग जाते हैं। जब पैसा हाथ में आने लगता है तो वो ये कहते हैं कि हम कम थोड़ी हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बल्कि कई बार तो फीमेल जो हैं, महिला वर्ग पुरुषों से ज़्यादा अर्न करने लगते हैं। तो एक अभिमान भी उनके भीतर पैदा होने लगता है, और जब वो अभिमान पैदा होने लगता है वो झुकना एकदम बंद कर देते हैं, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। विचार जब मिलते नहीं हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मैं कम थोड़ी हूँ। ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, और जब ईगो टकराने लगते हैं तो उसका एंड होता है डाइवोर्स में जाकर के। एंड होता है कहाँ जाकर के? दूसरी लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। वे ठीक है, नहीं पट रही तो हम दूसरों के साथ रहने लगेंगे, क्या जाता है? आपसे मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कट ऑफ कर देंगे, दूसरों के साथ सेटल हो जाएंगे। यही स्टोरी हो गई ना। आज जो है डाइवोर्सेस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, वहाँ तो जो भी मैरिज होती है वो ये सोच करके होते हैं 4-6 महीने तक साथ रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे, जब तक बनेंगे साथ रहेंगे, उसके बाद हमारा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। वह तो यह धारणा बना करके ही चलते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, जैन संस्कृति ऐसी नहीं है। शिक्षा दी जानी चाहिए, आदिनाथ भगवान ने भी दी थी, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य अच्छा चरित्र। अच्छा एक बात बताइए, क्या घर को सही तरीके से मैनेज करना, पेरेंटिंग प्रॉपरली करना, बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करना, बच्चों को संस्कारित करना, क्या ये एक बहुत बड़ा जॉब नहीं है? हाँ, अरे इससे बड़ा जॉब तो कुछ होता ही नहीं। पैसा क्यों कमा रही है महिला वर्ग? पैसा किस लिए चाहिए? सुविधाओं के लिए, परिवार को चलाने के लिए। जब मेल मेंबर इतना कैपेबल है, पुरुष वर्ग इतना कैपेबल है, आपकी जो नीड है फुलफिल कर सकते हैं, आवश्यकता है वो पूरी कर सकते हैं, तो फिर क्यों आपको बाहर जा कर के जॉब करने की आवश्यकता पड़ती है? अब उसकी सोच भी वेस्टर्न कल्चर के अनुसार होने लगी। और याद रखें, जब जब स्त्री समाज घर से, चार दीवारी से बाहर जाएगी, वह प्रभावित हुए बिना और प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। दुनिया से प्रभावित हो जाएगी और सामने वालों को प्रभावित करने ही लगेगी। अब सामने वाले को, जो पुरुष वर्ग है, उन्हें मौका मिल जाता है, फिर उनका शील सुरक्षित नहीं रह पाएगा, कितना भी करें, संस्कारित वो रह ही नहीं सकती। अब जो वर्किंग कल्चर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, जितने भी इंजीनियर्स हैं, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, साथ साथ वर्किंग कल्चर है। अब एक साथ एक ही जगह घी और एक ही जगह अग्नि रहेगी, क्या असर होगा? घी अवश्य पिघलेगा। अब साथ साथ रहा जा रहा है, साथ साथ जॉब किया जा रहा है, साथ साथ कार्य किया जा रहा है, तो क्या परिणाम अच्छे रह सकते? इम्पॉसिबल, असंभव। संस्कार बच ही नहीं सकते। न पुरुष वर्ग के संस्कार अच्छे से बच सकते, न महिला वर्ग के अच्छे संस्कार बच सकते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? ब्रेकअप होकर, रिजल्ट ब्रेकअप, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं, उसे दूसरा पार्टनर मिल जाता है, उनके साथ सेटलमेंट हो जाता है, उनके साथ अच्छे से संकल्पित हो जाते हैं, और बच्चे जो होते हैं फिर वो डे केयर स्कूल में रहेंगे। कहाँ पढ़ते हैं? 2 साल के बच्चे हैं, कहाँ उन्हें डाल दिया जाता है? प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप के प्री प्ले ग्रुप होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? किंडरगार्टन से भी, उससे भी अर्ली स्टेज वाले स्कूल्स खुलने लगे हैं, जहाँ टीचर्स होते हैं वो आपके 2 साल के बच्चे की प्रेप कहा जाता है, जैसे प्रिपरेटरी स्कूल प्रेप कहा जाता है ना,
केजी से भी अर्ली स्टेज की है, वो एज गुड एज जैसे आया होती है ना बच्चों की केयर करने के लिए। अब दोनों का वर्किंग कल्चर है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग कल्चर वाले हैं, ना वाइफ के पास टाइम है ना हस्बैंड के पास टाइम है। अब बच्चा हो गया तो कहाँ रखेंगे, कहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो प्रेप में जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो उन बच्चों को ना माँ का प्यार मिलता है ना पिता का प्यार मिलता है। पैसा तो मिल जाएगा बच्चियों को, आज की नारी पैसा तो कमा जाएगी, अर्थ पुरुषार्थ तो कर जाएगी, लेकिन जिस पर्पस के लिए पैसा होना चाहिए तो वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, वो गायब हो गया। पैसे का उद्देश्य खुशीमय सुखमय जीवन, अब वो सुखमय जीवन गायब हो गया, क्योंकि किसी के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं, किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। और जहाँ एक दूसरे के लिए टाइम नहीं रहेगा तो मान करके चलना, आने वाली जो जनरेशन है वो उसे माँ नहीं मिलेगी, उसे पिता नहीं मिलेगा, वो प्यार की भूखी वात्सल्य की भूखी रह जाएगी। तो जो बच्चे वात्सल्य के भूखे रह जाते हैं फिर क्या होता है उनके साथ, वह अर्ली स्टेज में उस वात्सल्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रेम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर जहां उन्हें वात्सल्य मिलने लगता है, जहां प्रेम मिलने लगता है, उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं। फिर वह प्रेम देने वाला कोई लड़का होता है तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ऐसी ही घटना अभी घटी थी, जो अर्ली एज में एक लड़की 19 ईयर्स की, अच्छी समाज की लड़की, और उसने भाग करके शादी करने का निश्चय कर लिया। किससे? 48 ईयर्स की एक व्यक्ति जो ऑलरेडी मैरिड है। और उसका स्टेटमेंट जानते हो क्या था? बोले, मुझे मेरे घर में कभी भी माता पिता का प्रेम नहीं मिला, मुझे मेरे घर में कभी भी मेरी माँ ने, मेरे पिता ने यह नहीं कहा कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, वे कभी मुझे साथ में लेकर के गुरु के पास नहीं गए, कभी मंदिर नहीं गए, कभी साथ में बैठ कर के हमने एक साथ भोजन नहीं किया। मैं 19 ईयर्स की हो गई हूँ, मैंने आज तक यह नहीं समझा कि माता पिता क्या होते हैं, प्रेम वात्सल्य क्या होता है, साथ में बैठ कर के भोजन जो किया जाता है, वो संस्कार मंदिर के, वो गुरु के संस्कार, वो जीवन को ऊंचे उठाने वाले संस्कार। तो आज की महिला ने पैसा तो कमाना सीख लिया है, लेकिन अपने घर को बर्बाद करना सीख लिया है। अर्थ पुरुषार्थ के कारण उनका घर नहीं है, एक होटल रह जाता है। होटल में लोग आते हैं, है ना, रुकते हैं, चले जाते हैं। तो वो भी रात को 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, और सवेरे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे चले जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके लिए पापा संडे वाले पापा होते हैं, मम्मी सैटरडे संडे वाली मम्मी होती है। क्यों नहीं? क्योंकि सैटरडे संडे को ही मम्मी मिल पाती है, मंडे टू फ्राइडे मम्मी नहीं मिल पाती है, मंडे टू सैटरडे पापा नहीं मिल पाते हैं। जब पापा आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, और जब पापा जब चले जाते हैं ऑफिस तब बच्चे उठ ही नहीं पाते। तो उनका जीवन सोते सोते ही निकल जाता है। और बच्चों को यदि प्रेम वात्सल्य नहीं मिला तो वो उस प्रेम वात्सल्य को ढूंढने की कोशिश करेंगे कहीं और कहीं और ढूंढने के लिए फिर वह बहुत जल्दी फंस जाते हैं ऐसी जगह जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अर्ली एज में ही उन्हें इस गिरफ्त में ले लेते हैं, ऐसे को तलाशते हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ हैं, और फिर अर्ली एज में भी बच्चियां भाग करके शादी कर लेती हैं। होते हैं कि नहीं ऐसे ढेर सारे केसेस। तो आज की जो जनरेशन है और जो फीमेल जनरेशन है, नारी समाज है, उसने शिक्षा तो बहुत पा ली, पढ़ाई बहुत कर ली है, लेकिन उसका जो एम जॉब करने का है, उसका जो एम पैसे कमाने का है, पैसा तो उसने लाया लेकिन घर नहीं बचा पाई। तो उनका उद्देश्य ही बदल गया। एक अच्छा चरित्र निर्माण उद्देश्य होना था, वो तो गायब ही हो गया। एक अच्छे घर को भी नहीं बना पाए, संस्कारित अपनी औलाद को ही ना बना पाए। और जिसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, क्या किया? हाँ, उससे तो अच्छे पशु हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एक बंदरिया देखो अपने बच्चे को कैसे पालन करती है, छाती से चिपटाए हुए, कभी नहीं छोड़ती है ना। देखो पशु, 4 पैर वाले पशु, वे कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज की नारी समाज
पढ़ने लिखने के नाम पर, अच्छी डिग्री पाने के नाम पर क्या कर रही है? चरित्र से भी हाथ धो रही है, परिवार से भी हाथ धो रही है, वात्सल्य से भी हाथ धो रही है, सिर्फ पैसा कमा रही है। पूज्यवर आचार्य भगवान का यही उद्देश्य प्रतिभा स्थली खोलने का, निर्देश देने का, कि वहाँ पे शिक्षा के साथ साथ संस्कार, चरित्र, अच्छे चरित्र निर्माण की शिक्षा मिले। लेकिन वो भी क्या कर पाएंगे जब बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे? क्या कर पाएंगे? क्योंकि माहौल ही ऐसा है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, इस एनवायरनमेंट में रह रहे जहाँ चारों तरफ यही सोच लगी हुई है, बनी हुई है, सुरक्षा कहीं नहीं रह जाएगी। तो पढ़ाइए, बच्चियों को खूब पढ़ाइए, लेकिन राइट फ्रॉम द डे वन उनके माइंड में ये फीड कर दीजिए, पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ना है, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए पढ़ना है। जैसे आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षण कराया था, शिक्षा दी थी। तो यदि शिक्षा भी देना है तो ऐसी जगह, यह तो सबसे उत्कृष्ट है, स्वयं अपने हाथों से दे, लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है। तो जो चरित्रवान टीचर्स होते हैं, बहनें होती हैं, जहाँ वो शिक्षा देते हैं उस जगह उन्हें पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ माइंड इस प्रकार का मेकअप करके रखें कि उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, अच्छा प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। उद्देश्य धर्म की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, आचरण की शिक्षा, संस्कार और एक अच्छा परिवार जहाँ प्रेम वात्सल्य हो सके। तो मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि स्त्री कौन होती है। प्राय पुरुष के लिए कहा गया है कि वो पाप कमाता रहता है अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में, पर आज वर्तमान की नारियां भी उससे पीछे नहीं है, क्योंकि वह कहती हैं कि हम और पुरुष में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक जैसे राइट्स, एक जैसे अधिकार की वे बात कर रहे हैं, है ना। जितने अधिकार पुरुष वर्ग को है उतने ही अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, पर यह सोच अपने भीतर सुधारने की कोशिश करें। इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक विषय और शायद हमने पर कुछ दिन पहले लिया था, लेते हैं। अब जब बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, जिस फ्रेंड सर्कल के साथ वो रहते हैं, अब क्या क्या करते हैं, बच ही नहीं पाते हैं, व्यसनों से भी नहीं बच पाते हैं और अपने शील से भी नहीं बच पाते हैं। इस कारण नहीं बच पा रहे हैं क्योंकि आज के बच्चे और बच्चियों ने यह सोचना प्रारंभ कर दिया ये पाप है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, उनके मन में क्या धारणा, आजकल के एजुकेटेड बच्चों के मन में क्या धारणा है कि ये एक फिजिकल नीड है, जैसे शरीर में भूख लगती है हम भोजन कर लेते हैं, ऐसे ही मन की भूख है उसको शांत करने के लिए। क्योंकि मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स लोग यही समझाते हैं उनको, ये पाप थोड़ी होता है। क्या समझाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, क्या समझाया जाता है, कौन सी एजुकेशन, इसका नाम पाप है ही नहीं, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय स्वभाव है। जब भूख लगती है तो भोजन करेगा कि नहीं व्यक्ति, तो ऐसे ही अन्य भूख होती है उसको शांत करने के लिए। और फिर यदि ये एज चली गई, ये समय चला गया, तो फिर बाद में क्या होगा। तो चारों तरफ का जो माहौल उन बच्चियों को मिल रहा है, सभी लोग इसी प्रकार के, तो उनको देख करके वो भी टेम्प्ट होने लगते हैं। और जिन बच्चों के जो बहुत ज़्यादा धार्मिक बने रहते हैं, फिर उनको वो टॉन्ट कसते हैं। कैसे टॉन्ट कसते हैं? अच्छा हाँ, क्या बोलते हैं, बहन जी, अच्छा बहन जी हो गई है, हाँ बोलते तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, अथवा उनसे बोले तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर क्या किया लाइफ में, क्यों ऋषा, क्या बोलते, क्या किया लाइफ में? जब एक भी नहीं है बॉयफ्रेंड, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो जब वो देखते कि 95%, 98% बच्चों के सबके बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, तो जिनके नहीं होते हैं उनको थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है।
हाँ, स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर वह दूसरों को देख करके टेम्प्ट हो जाते हैं, फिर चला करके ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं, नेचर अपना बदल लेते हैं और बहाव के अनुसार वह भी बहने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे, हमारे पास आए कि जब तक वो पेरेंट्स के साथ थे, घर में थे, बहुत संस्कारित थे, लेकिन अच्छी बड़ी सिटी में जाते ही 1 साल में ऐसी हवा लगती है, ऐसी हवा लगती है, कुछ ना पूछें। और इस कारण हवा लग जाती है कि वो समय के अनुसार ना चले, अन्य दोस्तों के अनुसार ना चले, तो उनको फ्रेंड सर्कल से, ग्रुप से अलग कर दिया जाता है। फिर उनके भीतर हीन भावना पैदा होने लगती है, और उस हीन भावना को ओवरकम करने के लिए, उस इंफीरियरिटी की भावना को ओवरकम करने के लिए फिर अन्य बच्चों के अनुसार वो अपना भी आचरण बनाने लगते हैं और इस बहाव में बहते चले जाते हैं। तो जो पेरेंट्स यह सोच करके बैठे हैं कि हम अपने बच्चियों को तो बाहर ही भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे गांव में, हमारे शहर में पढ़ाई हो नहीं सकती, आप भेज तो दोगे, लेकिन याद रखना वे लौट करके कभी नहीं आएंगे, लौट करके वे कभी नहीं आएंगे। आएंगे भी तो कैसे आएंगे आप भी जानते हैं। तो होना तो यह चाहिए, भले ही डिग्री थोड़ी सी कम हो जाए, कोई चिंता नहीं करना, डिग्री इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इम्पोर्टेंस क्या रखता है? सही जीवन, सही जीने का ढंग, चरित्र, शीलवान जो व्यक्ति होता है, अपने व्रतों को, अपने नियमों को, धर्म के संस्कार को जो पाले। जितने भी लोगों ने अपने पेरेंट्स अपने बच्चों बच्चियों को भेजा है, 95% कोई लौट करके नहीं आता। बड़े शहर में रहते हैं तो अब्रॉड चले जाते, तो वहाँ से लौट करके नहीं आते हैं। आप जैसे छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ से जाएंगे तो बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, गुड़गांव चले जाएंगे, फिर वहीं सेटल होकर के रह जाएंगे। नो डाउट डिग्री मिल गई, उन्होंने अच्छी डिग्री मिल गई, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई, सब कुछ, लेकिन गए आपके हाथ से। फिर वृद्धावस्था में आप रह जाओगे, कहाँ के लिए? वृद्धाश्रम के लिए। तो यदि आप अपनी तैयारी करके रखे हों कि हमें वृद्धाश्रम जाना है, तो यह सोच लो खूब अच्छे से अपने बच्चों बच्चियों को भेजो पढ़ने के लिए, और ख़ासकर बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों के भीतर कैलिबर ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी वो अच्छे मार्क्स ला लेते हैं। और जैन समाज में तो बच्चियाँ ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, बच्चे थोड़े से वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, शुरू से बिजनेस में लग जाते हैं, तो वो कम एजुकेटेड होते हैं। अब वो बच्चियाँ हाईली एजुकेटेड हो जाती हैं, तो बोले हमारा पार्टनर तो हमसे नीचे हो, तो फिर कैसे पॉसिबल है? फिर वो जाकर के कहीं और सेटल हो जाते हैं, है ना। बोले हमारी डिग्री ज़्यादा है, हमारा पैकेज ज़्यादा है, अब सामने वाले जिससे हमें लाइफ गुजारना, जिनके साथ रहना है, उसकी डिग्री कम है, बच्ची सीए हो गई है, वो बीकॉम है, कैसे होगा? मिसमैच हो जाएगा ना। फिर बोले कहाँ? तो बोले अपन अपने कैलिबर वाले को ढूंढेंगे। फिर वो किसी भी धर्म को मानता, वो बात अलग है। बोले एक दूसरे से हम जानते पहचानते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाद में उनकी भी लाइफ 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति रही है, वो कैसी संस्कृति रही है? जिस प्रकार का आचरण पहले से सिखाया है, व्रतों को पालन करते हुए, पहले विवाह, यदि विवाह ही करना है तो फिर बाद में सारे एक दूसरे से जान पाते। लेकिन आजकल पूरा हो उल्टा रहा है, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से, कायिक रूप से, फिर उसके बाद वो बंधन में बंधने के लिए तैयार होते हैं, है ना। ऐसी कल्चर हो गया ना आजकल। 95% कल्चर प्राय यही हो गया है, बच्चियों का भी और बच्चों का। लेकिन ये बिल्कुल गलत कल्चर है, बिल्कुल गलत सोच है। तो इस विषय को यहाँ पे इसलिए उठाया है क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों से गृहस्थ जीवन शोभा पाता है। इन पुरुषार्थों के समय प्राय पुरुष ही पाप का पात्र होता है, लेकिन वर्तमान थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब नारी बराबर के हिस्सेदार में हो गई है, बल्कि एक कदम और आगे। यदि हम अन्यथा नहीं बोल रहे हैं,
मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सब कुछ करते हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां, खाना पीना घूमना एंजॉय फुल, बिल्कुल गलत तो नहीं। बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहली बार छूट मिली ना। अभी तक वो बंधन में बंधी थी, माता पिता के साथ रहती थी घर में, अब पूरी आज़ादी मिल गई। जब पूरी आज़ादी मिलती है तो व्यक्ति ने जो कुछ नहीं किया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। हमारे पास फुल आज़ादी है, हम जो चाहें वह कर सकते हैं और करते हैं। एक रियल केस बता दें, बॉम्बे का केस बताते हैं। वहाँ पे ऐसी बच्चियां हैं, जब उन फ्रेंड सर्कल के साथ रहने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, तो खर्चे भी बहुत हो जाते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, अब घर से एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अमाउंट आता था, पैसा आता था। जब पढ़ाई करते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने तो जॉब ज्वाइन ही नहीं किया। तो पढ़ाई करते करते जब एक दूसरे के साथ रहते तो खर्चे अनाप शनाप होने लगते, और घर से लिमिटेड आता है 5,000 10,000। अब 10,000 महीना आए, 5,000 महीना आए, तो खर्चे पूरे नहीं होते हैं। तो फिर जानते हो क्या काम करने लगते हैं बच्चे, बच्ची हमने देखे हैं। कॉलेज पढ़ते पढ़ते वो अर्निंग शुरू कर देते हैं, और किसके माध्यम से करने लगते हैं अब हम बोलेंगे नहीं माइक से, आप लोग समझदार हैं। किसके माध्यम से? वीकेंड में जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है, 5,000 रुपीज़ पर वीक मिल जाता है, बढ़िया ऐश्वर्य है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों करने लगते हैं? एक तो नीड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लग्जरी लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है, और सबसे बड़ी बात दृष्टि में ये भाव आ गया कि ये पाप नहीं है, ये फिजिकल नीड है, फुलफिल कर रहे हैं, उसमें क्या है? ऐशो आराम भी मिलता है और मनी भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए? समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा है? तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों और बच्चियों, खासकर बच्चियों को भेजने की ख्वाहिश रखते हैं, उनसे हम कह रहे हैं, सोच विचार लेना। आप अपने बच्ची को भेज तो दोगे, लेकिन क्या वो लौट पाएंगी? सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर 95% केसेस में प्राय ऐसा ही होने लगा है। और खासकर उन बच्चियों की बात कर रहे हैं जो छोटे कस्बे में रहते हैं ना, रहती हैं, छोटे गांव में रहने वाली। अब जिन्होंने कहीं जिंदगी देखी नहीं है वो ज़्यादा करते हैं, बड़े सिटीज़ में रहने वाले नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ देखा शुरू से, तो वो उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। लेकिन उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं मिला है, तो पहली बार जब देखते हैं, पहली बार मिलता है, तो नेचुरली अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है, और वो बहुत जल्दी बहाव में बह जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, जमाने के हिसाब से पढ़ाई तो कराना पड़ेगा महाराज जी। अब यहाँ रहेंगी तो क्या BCom BA करेंगे हमारी बच्चियाँ? उसमें क्या होता है? हाँ, उसमें ये तो हो जाएगा, जीवन तो, संस्कार तो बचे रहेंगे। इंजीनियर बना भी लिया तो क्या आपको मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा ना? धर्म रहेगा भविष्य में, क्योंकि धर्म करने लायक वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा कदम उठा लेंगे कि आप धर्म नहीं कर सकते, आहार दान नहीं दे पाओगे, इस प्रकार का कदम उठा लेंगे, फिर क्या करोगे? हाँ, सेटल हो जाएंगे कहीं और, क्या करोगे? पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन आपके बच्चे भी जाएंगे, धर्म भी चला जाएगा, संस्कार भी चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा जो सपने दिख रहे हैं ना ऊंचे, उनसे कहना, हम भी अगेंस्ट नहीं है स्टडी के, पढ़ाई की बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, पढ़ाई करो, कराओ, लेकिन पहले यह देखो संस्कार सुरक्षित है कि नहीं, जीवन व्यवस्थित है कि नहीं, फिर उसके बाद सब कुछ होता है। चलो आगे। यह पाप पुण्य में परिवर्तित हो, इसी हेतु स्त्रियां प्रयत्नशीला रहती हैं सदा। पुरुष की वासना संयत हो और पुरुष की उपासना संगत हो, यानी काम पुरुषार्थ निर्दोष हो, बस इसी प्रयोजनवश वह गर्भ धारण करती है।
आचार्य भगवान तो स्त्रियों के लिए क्या लिख रहे हैं? पुरुष के पाप को वो पुण्य में परिवर्तित कराने वाले हैं, लेकिन आज पूरा उल्टा हो रहा है। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी स्त्री जाति के इतने अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, है ना? विचार आ सकता है कि लड़के लोग भी तो गलत काम करते हैं, पर स्त्री जो है उभय कुल वर्धनी मानी जाती है। धर्म भी उसी के हाथ में है, स्वर्ग बनाना भी उसी के हाथ में, परिवार को नरक बनाना भी उसी के हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में है, संस्कार देना भी उसी के हाथ में है, सब कुछ उसी के हाथ में है। चलो, वो पुरुष की वासना को शांत करने वाली, संयत बनाने वाली होती है। आचार्य भगवान ने जो हाइकू लिखा है, विवाह क्यों करता है पुरुष अथवा स्त्री? धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए। बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा? ने उसका उद्देश्य क्या? ऐसी संतान पैदा हो विवाह के पश्चात जो धर्म को आगे बढ़ाए, न कि भोगो भोग में लीन रहे। पर आज का पूरा ट्रेंड उल्टा है। किसी को फ्यूचर जनरेशन को लेकर, धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने को लेकर कोई चिंता नहीं हो